सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। जय हो, राधे राधे, जय सिया राम। गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सांपर्तक नामक गण को बर्ज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरोनों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनकी और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुदगणों के साथ आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ
कर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिरने लगे। तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहार कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरणों में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्तवत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओले के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोक पालन मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इस सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा